हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हमने पिछले वीडियो में एक नया पार्ट शुरू किया था कि कैसे रोग होते हैं। ये आज हम उससे आगे की श्रृंखला में देखेंगे रोग तथा इसके कारण। जब कोई रोग होता है तब शरीर में एक अथवा अनेक अंगों एवं तंत्रों की क्रिया अथवा संरचना में परिवर्तन होने लगता है। वो सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं। रोग के लक्षण हमें खराबी के संकेत देते हैं, जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस या मवाद का आना। ये सभी सिम्टम्स हैं, पर इनसे ना ये पता चलता है नहीं पता चलता कि बीमारी कौन सी है। जैसे सिर दर्द होता है तो वह तो ज़्यादा पढ़ाई, टीवी या मोबाइल की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा सिर दर्द ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन कैंसर जैसी भयंकर बीमारी की वजह से भी हो सकता है। तो रोग के चिन्ह और रोग के लक्षण दो अलग अलग बातें हैं। अब हम समझेंगे रोग के चिन्ह और रोग के लक्षणों को। चिन्ह या सिम्टम्स जैसे सिर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, और लक्षण या साइन जैसे कि बहुत ज़्यादा वजन का एकदम से बढ़ जाना या कम हो जाना या बहुत तेज बुखार। लक्षण किसी विशेष रोग के बारे में सुनिश्चित संकेत देते हैं। डॉक्टर्स किसी विशेष रोग को कंफर्म करने के लिए टेस्ट करवाते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट वगैरह। चिन्ह या सिम्टम्स केवल उस व्यक्ति को पता चलते हैं, जबकि लक्षण उस व्यक्ति के अलावा दूसरा भी देखकर समझ जाता है कि कोई कुछ परिवर्तन हो रहे हैं इसमें, जो कि नोटिस करने योग्य। रोग को हम दो भागों में बांटते हैं, तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा रोग किस कैटेगरी का है? सोचिए, समय से। वैसे तो किसी भी तरह का रोग होना बहुत अच्छी बात नहीं है, फिर भी तीव्र या प्रचंड यानी कि एक्यूट डिसीज दीर्घकालिक या क्रोनिक डिसीज से बेहतर है, क्योंकि यह कम समय के लिए होती है। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम, इसके लिए यदि हम दवा लें या ना लें ये ठीक ही हो जाती है। पर जो क्रोनिक डिसीज होती है उसके साथ चीज़ें बदतर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमें रेगुलर डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है और दवाओं पे निर्भर होना पड़ता है। ये ऐसे रोग हैं जो लंबी अवधि या जीवन पर्यंत चलते रहते हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, एड्स वगैरह। इन बीमारियों के लिए चिकित्सकीय सलाह लेते रहना बहुत ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि रोग के कारण क्या है। जब हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत से स्तर होते हैं। चलिए अब देखते हैं कि तबीयत खराब क्यों होती है, कहाँ से ये रोगाणु आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं, क्या ये रोगाणु फैलते हैं और फैलते हैं तो कैसे फैलते हैं। रोग होते हैं अति सूक्ष्म रोगाणुओं से, जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। ये है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, पैरासाइट जैसे कृमि, प्रोटोजोआ या एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा आदि आदि। इनकी संख्या बहुत सारी है। और फिर कुछ बीमारियां दूसरे तरह की होती हैं जो कि आनुवांशिक होती हैं। इसमें क्या होता है, कुछ डीएनए में बदलाव के कारण हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई परेशानियां होती हैं। या फिर उच्च रक्तचाप, जिसका कारण वजन अधिक होना और व्यायाम न करना है। ये असंक्रामक रोग है। तो जो बीमारियां रोगाणुओं से होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे में हो जाती हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये हवा, पानी या संपर्क में आने से फैल जाती हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा सर्दी, खांसी और दस्त से ग्रस्त है तो हम कह सकते हैं कि वायरस या बैक्टीरिया के कारण वह बीमार है। या फिर शायद बच्चे को पोषण ठीक से ना मिला हुआ हो, या किसी कारण से जैसे गरीबी पर्याप्त भोजन ना मिल पाता हो। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवांशिक भिन्नता हो, जो रोगाणुओं के संपर्क में आने पर जल्दी से प्रभावित हो जाती। तो आनुवांशिक विभिन्नता और कम पोषण भी रोग के कारण में सहयोगी बनता है। सभी रोगों के तात्कालिक कारण और सहायक कारण होते हैं। साथ ही विभिन्न प्रकार के रोग होने के एक नहीं बल्कि बहुत से कारण
अच्छी सेहत के लिए अच्छा भोजन, स्वस्थ पर्यावरण, साफ वायु, खुशहाल वातावरण महत्वपूर्ण होता है। चलिए अब जानते हैं रोग पैदा करने वाले कारकों के बारे में, उन दुश्मनों के बारे में जिनका नाम है रोगाणु। इनके बारे में जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तक हम अपने दुश्मनों के बारे में अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, उन्हें हराएंगे कैसे? तो उनको जानकर, उनकी कमजोरियों को जानकर ही हम अपनी सामान्य स्वास्थ्य जीवन को बीमार होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया, जो कि हमारे लिए अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। ये हमारे शरीर की 90% कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। पर घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे लिए उपयोगी ही होते हैं, लेकिन कुछ बहुत ही बुरे भी होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया संक्रामक रोग फैलाते हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं बड़े आराम से। पर आजकल दवाइयाँ इतनी इम्प्रूव हो चुकी हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली काफी बीमारियां अब ठीक हो जाती हैं। ये बैक्टीरिया हवा, पानी से, छींक, खांसी, इन माध्यमों से फैलते हैं, जैसे हैजा प्रदूषित पानी से, और क्षय रोग या ट्यूबरकुलोसिस हवा से फैलता है। अब एक रोग के बारे में मैं बताती हूँ जिसका नाम अभी भी लोगों को डरा देता है। ये आजकल कोरोना, जैसे आजकल कोरोना से हम परेशान है ना, वैसे पहले इस बीमारी से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, जिसका नाम है ब्यूबोनिक प्लेग। इसे ब्लैक डेथ या काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। ये रोग एक बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस से होता है। इसने लाखों लोगों की जान ली थी 14वीं शताब्दी में। यह बैक्टीरिया एक फ्ली या परजीवी में रहता है, जो कि चूहे में पाया जाता है। पहले के समय में लोगों को साफ सफाई का उतना ज्ञान नहीं था और चूहे हर जगह हुआ करते थे। लोगों के पास प्रॉपर टॉयलेट की व्यवस्था वगैरह उस टाइम पे नहीं थी, तो फ्ली या पिस्सू से यह रोग इंसान में फैल जाता था और लगभग 10 में से 6 लोग इस रोग से रोगग्रस्त होकर मर जाते थे। उनका चेहरा काला हो जाता था, इसलिए इसे काली मौत या ब्लैक डेथ भी कहा जाता है। पर अब इस रोग का इलाज संभव है, इसलिए यह होता तो है पर पहले की तरह फैलता नहीं है। तो आज की वीडियो में हमने रोग, उसके कारणों के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम बैक्टीरिया और वायरस के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तक के पार्ट में यदि आपको कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।